Assalamu alaikum. Welcome to my channel, everyone. Today our project is weather advisor engines. और हम देखेंगे कि जब वो वेदर एडवाइज़र में वो बताता है कि वेदर का मशवरा क्या है डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिहाज से, तो वो क्या क्या और कैसे कैसे वो डिपेंड करता है, ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, टेम्परेचर बताएंगे और रन करेंगे कि उस टेम्परेचर के लिहाज से हमारे पास क्या क्या हो सकता है। हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल यही प्रिंट करवाया है कि वेदर एडवाइज़र इंजन हमने लिखा, ब्रैकेट से स्टार्ट किया, ब्रैकेट एंड कोटेशन मार्क मस्ट है प्रिंट करवाने के लिए। हमने कोटेशन मार्क्स और ब्रैकेट से शुरू करवाया, हमने लिखा वेदर एडवाइज़र इंजन से लिख दिया, हमने रन करवाया प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम रन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट चीज़ रन करवा रहे थे, हमने लिखा रन इज़ इक्वल टू 1, सेम एज ही हमारे पास हो जाएगा। और वाइल हमने ऑफ इफ़ एल्स की हमने स्टेटमेंट लगानी है, लूप्स की लगानी है, कोटेशंस की लगानी है और उसकी अरेथमेटिक ऑपरेशंस की लगानी है। तो देन हमने लिखा वाइल रन इज़ इक्वल टू 1, हम फर्स्ट चीज़ रन करवा रहे थे तो हमने यही चीज़ सेम एज अ रन करवा दी। देन हमने लिखा कि टेम्परेचर इज़ इक्वल टू है हमारे पास है कि हम बताएंगे कि टेम्परेचर हमारे पास क्या है, तो ये हम मतलब कि बताना है, तो हम इनपुट देंगे तो वो आउटपुट हमें देगा। तो हमारे पास इंट था, जब हम कोई चीज़ इनपुट देते हैं तो हमारे पास इंट होता है, देयरफॉर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा इंट, ब्रैकेट लगाई, इनपुट हमारे पास क्या थी, इंटर टेम्परेचर इन कैलकुलस, कैलकुलस में हमें टेम्परेचर बताएं सेल्सियस में। ठीक है, हमने वैसे सेम है तो हमने वही चीज़ लिखी और देन हमारे पास उसने कहा कि इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस में आप लोग बताएं और ब्रैकेट एंड कोटेशन मार्क्स इसमें भी मस्ट थी क्योंकि यह भी हमारे पास नीचे चीज़ रन होनी है। देन वही राइट करते हैं, हम राइट करते हैं, उसने कहा कि टेम्परेचर ये होगा, तो हमारे पास उसने दो कंडीशंस नीचे बता रहा है कि या रेन हो सकती है और विंड हो सकती है। तो रेन है तो मतलब कि ये भी हम इनपुट बता रहे हैं कि टेम्परेचर ये होगा तो रेन होगी या नहीं होगी, यानी कि येस और नो के साथ कंडीशन के साथ वो बता रहा है। तो रेन उसने लिखी कि इनपुट है, वैसे हमारे पास इंट ये भी इंट ही है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। हमने लिखा इज़ इट इज़ रेनिंग, हमने क्वेश्चन किया है, इनपुट दे के हमने क्वेश्चन किया, येस और नो में हमें यानी कि हमें रिप्लाई आना चाहिए, आंसर होना चाहिए। हमने येस और नो दो कंडीशंस भी साथ में लिख दी। देन वी राइट करते हैं नीचे, उसने कहा कि टेम्परेचर है तो इंटर यूर टेम्परेचर इन सेल्सियस में हम टेम्परेचर इंटर करेंगे। देन रेन होगी तो इज़ इट इज़ रेनिंग, येस और नो। और देन विंड, इज़ इट विंडी, मौसम हमारा विंड है, तो वो भी हम दो ही कंडीशंस में बताएंगे कि येस है या नो है, दो ही कंडीशंस के लिहाज पे डिपेंड करता है। हमने ये चीज़ लिख दी। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम अपना रन करवा के कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा, कि ये चीज़ हमें एज इट इज़ नीचे मिल रही है। हमने प्रोग्राम रन करवाया, हमारे पास एरर आया, एरर हमारे पास लाइन नंबर 5 में आया। हमने वाइल रन के बाद इज़ इक्वल टू 1 लिखा था, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे पास साइनेटिक्स एरर पे, साइनेट हमारे पास क्या होना चाहिए, देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे 2 इज़ इक्वल टू आने चाहिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस चीज़ को सही किया, देन रन करवाया, हमारे पास प्रोग्राम रन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रिंट में लिखा था कि वेदर एडवाइजरी इंजन्स, वो वैसे ही मेरे पास प्रिंट पे आ गया। देन हमने लिखा था कि इंटर यूर टेम्परेचर इन सेल्सियस, हमने टेम्परेचर इंटर किया 35 या जो भी डिपेंड करे। उसने नीचे हमारे पास आया इट इज़ रेनिंग, उसने क्वेश्चन किया येस और नो, हमने लिखा येस। देन हमारे पास नीचे आया इज़ इट इज़ विंडी, वो भी हमारे पास आया, हमने लिखा येस। देन हम आगे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ एल्स की, तो उस पर हम डिपेंड करेंगे कि हमारे पास क्या है। हमने नीचे प्रिंट करवाया कि वेदर एडवाइस, यानी कि हम अपना अच्छा प्रोग्राम अच्छा पता चले कि अच्छा लिखा हुआ है और हर चीज़ एज इट इज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो हमने फर्स्ट ऑफ लिखा कि हम वेदर एडवाइस के बारे में बताने जा रहे हैं, तो हमने यही चीज़ अब प्रिंट करवा दी है यहाँ पे। देन
फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है। हमने कहा इफ़ हमारे पास टेम्परेचर ग्रेटर देन हो या इज़ इक्वल टू हो 25K, ठीक है, ग्रेटर देन हो या इज़ इक्वल टू हो 35K, तो हमारे पास क्या हो सकता है कि क्या चीज़ आएगी कि 35 टेम्परेचर है तो हम ये हॉट है, कोल्ड है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रेटेड है या प्लेजेंट वेदर है, वो उस लिहाज से हम बताएंगे कि यह क्या चीज़ है। तो हमने कहा कि हमारे पास टेम्परेचर ग्रेटर देन है या इज़ इक्वल टू है 35 के, तो हमने प्रिंट नीचे करेंगे कि हम लिखा वहाँ पे हम 35 लिखेंगे रन प्रोग्राम में, तो हमारे पास नीचे प्रिंट आ जाएगा कि वेरी हॉट वेदर है, क्योंकि 35 हाई टेम्परेचर है तो मतलब कि गर्मी है, हॉट वेदर है, तो हमने लिखा वेरी हॉट वेदर है, स्टे हाइड्रेटेड, आप लोग नॉर्मल मौसम नहीं हैं, तो सो ये हमारे पास प्रिंट होके आएगा। इसमें भी हमने प्रिंट करवा रहे होते हैं दिस इज़ कंपलसरी के कोटेशन मार्क्स और हम ब्रैकेट से स्टार्ट करें, कोटेशन मार्क्स और ब्रैकेट पे ही अपनी कोटेशंस या जो भी लाइन लिखी है उस पर ही ख़त्म होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी कंपलसरी। अगर हम रन करवाएंगे हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, हमें एरर ही शो करवाएगा वो। देन हमने इफ़ की स्टेटमेंट बता देगी, हम एल्फ़ की स्टेटमेंट बताएंगे कि एल्फ़ अगर टेम्परेचर 35 नहीं है, 35 से ग्रेटर है या लोअर है, क्या टेम्परेचर है, उस लिहाज से हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए। हमने कहा कि इफ़ टेम्परेचर एल्फ़ टेम्परेचर हमारे पास है ग्रेटर देन या इज़ इक्वल टू है 25 से, यानी कि हमने 35 से 25 पर आए हैं, हमारा टेम्परेचर लोअर हुआ है तो वार्म वेदर है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया कि अगर हम कंडीशन वहाँ पे रन प्रोग्राम में 25 की देंगे तो हमारे पास क्या चीज़ रन होनी चाहिए। तो जब हमने कंडीशन इसकी देंगे तो हम उसने कह दिया कि वार्म वेदर है, कि वेदर ठीक है, लाइट क्लोथिंग रिकमेंडेड है, हमारे ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, मिड वाला मौसम है। तो उसने उसके लिहाज से उसने बता दिया कि क्या चीज़ डिपेंड कर रही है, किस तरह का मौसम है और किस तरह की क्लोथिंग करनी चाहिए, उस लिहाज से उसने बता दिया। Every spelling, every quotation marks, every bracket very depend in ME editor या programming के, because then when we run our programs, our program is not run. छोटी सी भी मिस्टेक होगी एरर शो करवाएगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो एवरी चीज़ इज़ वेरी डिपेंडेंस ऑन हर कि हम कैसे रन कर रहे हैं और कैसे कैसे हमारी चीज़ें होनी चाहिए। देन उसने एक इफ़ की स्टेटमेंट दी थी, उसने एल्फ की दो स्टेटमेंट दे दी हैं कि टेम्परेचर लो हुआ 35 से 25 पे, वो कह रहा है कि अगर 25 से भी टेम्परेचर लो हुआ तो यानी कि हमारे पास फिर एल्फ की टेम्परेचर है कि एल्फ टेम्परेचर ग्रेटर देन या इज़ इक्वल टू हो 15 के, 15 के इज़ इक्वल टू हो या इससे भी ग्रेटर हो, 25 और 15 के मिड में हो, तो देन हमारे पास क्या होगा, हम क्या चीज़ के अगर हम रन प्रोग्राम में ये चीज़ बताएंगे तो हम क्या लिखेंगे। उसने कहा देन हम प्रिंट करवाएंगे प्लेजेंट वेदर, वेदर ठीक है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बेस्ट वेदर है। तो ये उसने प्रिंट करवा दिया कि जो चीज़ हम बता रहे होंगे वही चीज़, जो टेम्परेचर हम खुद रन प्रोग्राम में लिखेंगे उस लिहाज से चीज़ें प्रिंटेड होते जाएंगी। उसने एक इफ़ की स्टेटमेंट दी, इफ़ की उसने एक बताया कि टेम्परेचर ये है, तो उसने एल्फ़ की दो स्टेटमेंट दे दी कि एल्फ़ टेम्परेचर ये हो देन एल्फ़ टेम्परेचर ये हो, यानी कि उसने इफ़ की भी हम दो दे सकते हैं कि इफ़ टेम्परेचर 35, हम नीचे कह सकते थे कि इफ़ टेम्परेचर 40। ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम इफ़ एल्फ़ की कितनी मर्जी स्टेटमेंट डालते जाएं। उसने इफ़ एल्फ़ के बाद एल्स, अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो क्या चीज़ प्रिंट होगी कि टेम्परेचर ना 35 है, 25 है, 15 है, तो देन हमारे पास क्या होगा एल्स, लास्ट हमारे पास यही ऑप्शन होगा। टेम्परेचर कुछ भी नहीं है तो उसने कहा प्रिंट करेंगे कोल्ड वेदर को वेयर वार्म क्लोथ, क्योंकि टेम्परेचर 35 हॉट है, 25 नॉर्मल है, 15 कोल्ड टेम्परेचर है, 15 से भी कम है तो इट्स मीन्स कि वेदर टेम्परेचर काफ़ी कम है, 10 है, 5 है या 1-2 के नज़दीक है, तो देन उसने कह दिया कोल्ड वेदर है वेयर वार्म क्लोथ करेंगे। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हुआ। हमने बताया स्टार्टिंग की कि हमारे पास चीज़ क्या थी कि वेदर एडवाइजर इंजन था, मौसम का हमने मशवरा दिया कि मौसम किस लिहाज से क्या क्या टेम्परेचर है, उसने इफ़ एल्फ की स्टेटमेंट लगाई, एल्स की लगाई, अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ किए। देन उसने बताया क्लास में उसने कहा प्रिंट करें थैंक यू फॉर यूजिंग वेदर एडवाइजर इंजन्स। हमने प्रोग्राम ख़त्म किया तो ये हमने लिख दिया कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। देन वी राइट ऑल दिस थिंग्स, देन वी रन आवर प्रोग्राम्स कि एवरी चीज़ हमारी जो कुछ हमने लिखा है कि प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है, एवरी चीज़ हर चीज़ ठीक है। सो वी राइट वी रन,
वो रन किया हमने। उसने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पूछा कि आप लोगों से कि इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, हमने टेम्परेचर सेल्सियस में इंटर किया 35 या जो भी 30 हमने रन किया। उसने आगे से हमसे पूछा कि इज़ इट इज़ रेनिंग, हमने लिखा येस। उसने पूछा इज़ इट इज़ विंडी, हमने कहा येस। उसने फिर टेम्परेचर हमसे पूछा, हमने बताया 35 टेम्परेचर है। उसने कहा वार्म क्लॉथ वेदर है, लाइट क्लॉथिंग रिकमेंडेड। हमने टेम्परेचर चेंज किया। उसने कहा इंडियन टेम्परेचर इन सेल्सियस, हमने लिख दिया 15 है। तो उसने कहा प्लेजेंट वेदर है। उसने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मुझसे पहले ये पूछा कि इज़ इट इज़ रेनिंग, हमने कहा नो। इज़ इट इज़ विंडी, हमने कहा नो। उसने कहा प्लेजेंट है।